नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ मित्रों, आपके लिए एक बेहतरीन से मैं रिवीजन लगवाता हूँ और सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर आपसे चर्चा करता हूँ। तो आप सभी लोगों को अगर और भी ज़्यादा अपना मटेरियल इकट्ठा करना है, इससे भी ज़्यादा सारी चीज़ों को सिक्वेंस वाइज आपको चाहिए, तो आप इस करंट अफेयर वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और आपके लिए लल्लन टॉप जो लिस्ट में लेकर आता हूँ वह आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो आज का हमारा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 मार्च को, कब मित्रों? तो 13 मार्च को आपको पता है 75वें बाफ्टा पुरस्कारों को प्रदान कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं बाफ्टा, इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिनकी शुरुआत 1947 से की गई थी और 2022 के ये पुरस्कार बांट दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो द पावर ऑफ डॉग नामक इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वहीं पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? बिल स्मिथ को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है जेम्स कैपियर को। तो आपको ये तीनों लिस्ट याद रखनी है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ एक्टर और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का खिताब किस किसको दिया गया है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको लिख के दिए हैं, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। अब आपको पता है कुछ फिल्म पुरस्कार और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनका एक बेहतरीन सा रिवीजन लगाएंगे हम, इन्हें आप देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है बेहतरीन सा लल्लन टॉप क्वेश्चन, 67वें फिल्म पुरस्कारों का वितरण। तो ये किसके द्वारा किए गए थे? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, सॉरी माफ करिएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा यह प्रदान किए गए थे। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो छिछोरे को। कौन सी फिल्म? छिछोरे, जो सुशांत सिंह की फिल्म थी, लास्ट फिल्म थी छिछोरे, इसे बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया था, इनकी मूवी थी मणिकर्णिका, इनके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो धनुष और मनोज वाजपेयी को दिया गया था। वहीं पर मोस्ट फिल्म फ्रेंडली यह कौन सा राज्य था? यह था सिक्किम। और इसी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रजनीकांत को दिया गया था। किसे मित्रों? रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया गया था। अब आपसे बात करते हैं 92 नंबर के जो 2020 में ऑस्कर अवार्ड बांटे गए थे, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था पैरासाइट को। किसे मित्रों? पैरासाइट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था जोकिन फिनिक्स, जो आपने मूवी देखी होगी जोकर, उसमें जो जोकर का किरदार निभाया है वे कौन थे? जोकिन फिनिक्स, इन्हीं के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? तो रैनी जुबलीकर। किसे मित्रों? रैनी जुबलीकर। अब हाल ही में आपको बताया 2021 में 53वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड यह भी घोषित कर दिए गए थे और वितरित कर दिए गए थे। अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो नो मैन लैंड को, ठीक है, द फादर के लिए। और बेस्ट एक्टर थे ये एंथनी हॉपकिंस थे, द फादर इनकी बेहतरीन सी मूवी थी। नेक्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें दिया गया था? तो फ्रांसीसी मैकडॉर्मेंट को यह ऑस्कर दिया गया था। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। और आपको पता है इसमें 2021 में अपनी भारत की फिल्म जल्लीकट्टू शामिल की गई थी। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है सारे पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। पूछा गया कौन सा राज्य, कौन सा मित्रों, कौन सा राज्य देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जी हाँ मित्रों, बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का बजट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी हम कह सकते हैं कि देश का पहला चाइल्ड बजट, जी हाँ मित्रों, देश का पहला चाइल्ड बजट पेश किया गया है। और कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। जी हाँ मित्रों, अपना वनों का प्रदेश मध्य प्रदेश, जिसे हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, इसका पहला का पहला चाइल्ड बजट लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता है कि कृषि बजट को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह था अपना राजस्थान। कौन था मित्रों? म्हारो राजस्थान। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा क्या है बजट 2021-22 में, 22-23 में। तो यह राजकोषीय घाटा है हमारा 6.4, ठीक है, %। वहीं पर आपसे बात करें कि पहला कार्गो टर्मिनल यह कहाँ पर खोला गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल आसन मंडल में भारत का पहला कार्गो टर्मिनल खोला गया था पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत। आप सभी को पता है इसके 6 इंजन थे, सड़क, जन परिवहन, रेलवे, और इसी के चलते आपको पता है बंदरगाह और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को मिलाकर इसके 6 आसन थे, है ना। वो 6 इसके इंजन थे और उसी इंजनों में शामिल था सड़क, और इसी के चलते यह बनाया गया था अपना आसन सोल विधान मंडल में। ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। यहीं पर आपको पता है कवच प्रणाली। तो कवच प्रणाली क्या है? जब एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ जाती हैं और इन ट्रेनों को टकराव को कम करने के लिए भारत में 400 ऐसी ट्रेन चलाई जाएंगी जो कवच प्रणाली से लैस होंगी। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत मेहनत करके लिख कर लेकर आया हूँ। अगर वीडियो जरा भी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर यदि नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। जाई प्रकार से आपके लंगन कतरंगो मेहनत। ठीक है मित्रों, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी मेहनत करता रहूंगा आपके लिए। ये हमारे यहाँ की मदर लैंग्वेज है,
है ना, यानी हम कहते हैं हमारी स्थानीय भाषा है, वो हमारी स्थानीय भाषा है यहाँ की। आपको सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा बीच में मसाला लगाने के लिए आप सभी को हैं सभी लोग हंसते हंसते पढ़ सकें, इसीलिए इस मसाले को थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ। तो आप सभी लोगों को पसंद आए तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा आपको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है, जैसा आपने देखती है भाभी जी घर पर हैं, तो उसी में जो हप्पू सिंह बोलते हैं वही सेम टू सेम भाषा हमारे यहाँ की भी है। ठीक है, तो इसी भाषा में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इतने मस्त तरीके से रटवा दूंगा ना, बस मज़ा ही आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। पूछा गया है कि योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन कौन सा मित्रों, योग महोत्सव का जो योग महोत्सव है इसका 2022 में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, तो दिल्ली में करोगे जाकर उद्घाटन। कहाँ पर करोगे हुआ, दिल्ली में। ठीक है मित्रों, और काय के लंघन करोगे हुआ तो जो जान लो। तो आपको पता है कि योग दिवस ये योग दिवस के 100 दिन पहले योग का प्रचार करने के लिए जाको उद्घाटन करोगे हुआ है। ठीक है मित्रों, इतो आपको याद रखना काय के लंघन करने को हुआ है, तो योग दिवस को पहले से प्रचार है सके जाके लंघन जाए पहले से उद्घाटन कर दो हुआ है दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में, जहाँ बहुत भीड़ रहता है। आप सभी को मालूम है दिल्ली में बहुत भीड़ रहता है और वहाँ हमारे कासगंज के लोग तो जावे से डर पाते हैं। ठीक है, और किसके लिए किया गया है, तो आयुष मंत्री, किसके द्वारा किया गया है मित्रों, आयुष मंत्री। आयुष मंत्री कौन है हमारे, तो सर्बानंद सोनोवाल प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मंत्री हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात बताइएगा, आयुष मंत्री जो हैं प्रेजेंट टाइम में, ये आयुष इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सभी लोग मुझे बताएंगे आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, एक एक पॉइंट को नोट करते हैं, तो मैंने आयुष की फुल फॉर्म आपको बताई है। इसकी फुल फॉर्म आप नोट डाउन करिएगा और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। पूछा गया है लल्लन टॉप क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है, तो अमेरिका में, लॉस एंजलिस। ठीक है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो इसे प्रत्येक 21 जून को मनाते हैं। इसे स्टार्ट किया गया था 2014 से, लेकिन पहली बार कब बनाया गया था, तो 2015 में, और इस बार 2022 में यह 8वें नंबर का होगा। यह बात आपको याद रखनी है, कौन सा मित्रों, 8वें नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है रिस्त एयरसोल्ड नामक पुस्तक या किसकी आत्मकथा है, तो यह है गुंडप्पा। कौन मित्रों, गुंडप्पा, गुंडस्वामी। आपने देखी है तिरंगा मूवी, गुंडस्वामी, ये वो गुंडस्वामी नहीं है, ये गुंडप्पा विश्वनाथ हैं, भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं गुंडप्पा विश्वनाथ। ठीक है, आप सभी को पता है इसका विमोचन किसने किया है, तो कपिल देव और सुनील गावस्कर जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। द मेकिंग ऑफ आधार, कौन सा मित्रों, एक पुस्तक थी द मेकिंग ऑफ आधार। यह किसकी पुस्तक थी, तो राम सेवक। राम सेवक, इनका भी आधार बना दिया गया, यानी राम जी का भी क्या बना दिएगा, आधार कार्ड बना दीजिएगा। इस प्रकार से आप याद रख लीजिए। पूछा गया है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो राजस्थान के राज्यपाल जिनका नाम है कलराज मिश्र, इनके द्वारा इसे लिखा गया है। अब याद कैसे करेंगे कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान, और राज से क्या हो जाएंगे हमारे कलराज। ठीक है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों। आज का प्रमुख न्यूज़ है हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। कौन सा मित्रों, गणित दिवस। और आप सभी लोग जो इसमें बहुत ज़्यादा बेकार हैं मेरी तरह, तो आप सभी को भी अब गणित बहुत अच्छा करना है, तो इसीलिए हम मनाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। तो इसी से आपको क्या सीखना है, क्वेश्चन नंबर 4 से अपने गणित को बेहतरीन सा करना है। जिसका गणित खराब है कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा गणित खराब है, तो उनको भी मैं बेहतरीन से तरीके से कुछ गणित की ट्रिक सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो बहुत बड़े काम पर मैं चल रहा हूं, अभी स्तर पर काम कर रहा हूं जो आपके गणित के भी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। ठीक है, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, तो प्रत्येक 4 मार्च को, कब मित्रों, प्रत्येक 14 मार्च को हम क्या मनाते हैं, गणित दिवस मनाते हैं। इसे पाई डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2020 से हुई थी। ठीक है, और इसकी थीम क्या रखी गई है, मैथ यूनिट्स। क्या मित्रों, मैथ यूनिट्स की थीम रखी गई है। ठीक है मित्रों, अब राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को। रामानुज पुरस्कार जो गणित का एक पुरस्कार है, किसे दिया गया है, नीना गुप्ता को। एबल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह भी गणित से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें अंतरिक्ष के जितने भी हमारे 4-5 जो अंतरिक्ष केंद्र हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे, बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा परीक्षण होता है। ठीक है, तो सभी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, पूरा इस क्वेश्चन को अवश्य देखिएगा। पूछा गया मित्रों कि पहला अंतरिक्ष केंद्र कौन सा मित्रों, पहला अंतरिक्ष केंद्र यह है सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। तो कौन सा मित्रों, उत्तर भारत का पहला होगा ये, जिसका नाम है, और ये
यहाँ का पहला अंतरिक्ष केंद्र होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर होगा? तो जम्मू कश्मीर में इसे खोला जाएगा, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। ठीक है, और कैसा? तो उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र होगा। ठीक है मित्रों, कैसा? तो नदी और हिम नदी आदि की जांच करेगा। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान पर भारत के द्वारा एक छोटा सा नमूना पेश भी कर दिया गया है। और आप सभी को पता है अगर अब हमें किसी भी मिसाइल की परीक्षण करनी होगी तो पाकिस्तान में जाकर घुसकर कर सकते हैं, ये तय हो चुका है। ठीक है मित्रों, तो ये एक आर्टिफिशियल बात है, आपको बता रहा हूँ, हमारे तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए ये बात। ठीक है मित्रों, किसी से बाहर नहीं जाने चाहिए। नया स्टेशन हम अब पाकिस्तान को बनाने वाले हैं और इस पर हम क्या कर सकते हैं? अपने परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो विज्ञान मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, और विज्ञान मंत्री कौन है हमारे? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए अंतरिक्ष संस्थान कौन कौन से स्पेशल संस्थान हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। देखो मित्रों, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर आया हूं, इन्हें देखिए और नोट डाउन करिए। पूछा गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी BSSC के नए निदेशक कौन हैं? तो आपको बता दें इसके नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नैयर। ठीक है, ये कौन थे? तो पूर्व मानव अंतरिक्ष केंद्र के पहले निदेशक थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में। यहाँ पर क्या होता है? रॉकेट की डिज़ाइन तय की जाती है। क्या की जाती है? रॉकेट की डिज़ाइन तय की जाती है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या होगा? तो गगनयान जो मिशन है हमारा, जो मानवयुक्त मिशन है, इसे भेजा जाएगा। इसी के साथ आपको याद रखना है यहीं पर एक यूनिट है हमारी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। कौन सी? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसे कहाँ पर? तो हसन कर्नाटक में इसे किया गया है और उपग्रह कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सेकंड ब्रांच कहाँ पर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसकी सेकंड। अब आप लोग देख सकते हैं तरल प्रमोदक प्रणाली। तो तरल प्रमोदक प्रणाली केंद्र कहाँ पर है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। और इसी पर क्या किया गया है? तो गगनयान के विकास इंजन को बनाया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यह कहाँ पर है? श्रीहरिधवनकोटा आंध्र प्रदेश। वहीं पर DRDO अपने जो परीक्षण करता है, कहाँ से करता है? तो DRDO व्हीलर द्वीप से अपने परीक्षण और उसे लॉन्च करता है, रॉकेट को, मिसाइलों को। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, तो मैंने सोचा एक बार पूरा इसका रिवीजन आपको करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें आपके लिए लेकर आया हूँ म्यूजियम स्पेशल क्वेश्चन और UAE स्पेशल क्वेश्चन। तो पूछा गया है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर खोला गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? यानी कि यह एक इमारत है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कही जाती है और इसका नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा? यह एक म्यूजियम है 7 मंजिल की, 77 मीटर लंबी चौड़ी। ठीक है, और कहाँ पर? तो UAE में। कहाँ पर मित्रों? UAE दुबई में इसे खोला गया है। ठीक है, इसमें जानकारी क्या दी जाएगी? यानी इसका नाम जो रखा गया है फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो 1971 तक की जो भी जानकारी होगी, यानी जो जो हम आविष्कार कर सकेंगे, उन भविष्यों की चीज़ों को इस म्यूजियम में दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें 1971 ही क्यों लिया गया है? तो 1971 इसलिए लिया गया है क्योंकि 1971 में क्या किया गया था? तो 1971 में UAE की स्थापना की गई थी और 2071 में क्या हो जाएगा? उसके 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और इसी खुशी में उन्होंने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत होगी, इसे बनाया है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अब UAE स्पेशल फैक्ट देख लीजिए आपके लिए क्या है। तो UAE की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। होप मिशन इसी के द्वारा चलाया गया था, जो कि उसका मंगल मिशन था। गोल्डन वीज़ा जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा देश था? तो यही था जिसका नाम है UAE। अब्राहम समझौता किसके मध्य हुआ? तो इजराइल और UAE के मध्य हुआ था। IPL का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह भी UAE में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? यह भी UAE में ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया विजेता इसमें रहा था और इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा था। भारत का पहला IIT कहाँ पर खोला गया है? तो भारत से बाहर पहला IIT कहाँ खोला गया है? UAE में खोला गया है। पेपरलेस संसद किसकी है? तो पेपरलेस पहली संसद किसकी है? UAE की है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको याद करके सुनाए हैं, इनको आप नोट डाउन करिएगा। ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा में इफेक्टिवफुल होंगे और आपकी परीक्षा पर सीधा सीधा खोपड़ी में छेद करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे। दैनिक जीवन में इन सभी बातों को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, यदि आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, हम जब तक तैयारी कर रहे हैं तो उसे मज़े के साथ करना चाहिए, कभी भी डिप्रेशन में नहीं चाहिए। तो शुरुआत की कुछ बातें मैंने आपको कही हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो, उन्हें ग्रहण करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं तो मैं आपको इसी प्रकार से सिंपल वे में भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा हमें सीरियस होकर भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि डिप्रेशन में चले जाएँ। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी मंजिल को पाना है। ठीक है, जैसे हमारे भोले भाई साहब हैं,
इतना पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत मन लगा के पढ़ते रहिए। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पूछा गया है किस राज्य में वन उत्पाद का नया ब्रांड अदावी ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो कैसा वन उत्पाद, ये वन उत्पाद क्या होता है, यानी ऐसे उत्पाद जिनका यूज़ सिर्फ एक बार कर सकते हैं, उनको एक बार उपज कर सकते हैं, तो ऐसे उत्पादों को क्या कहते हैं, वन उत्पाद। और इसी के लिए एक अदावी ब्रांड लॉन्च किया गया है, यानी बेचने के लिए, यानी उसको प्लेटफॉर्म दिया गया है कि जो हमारे वन उत्पाद होंगे उनको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूरी होना चाहिए। ये वन उत्पाद कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है शहद का निर्माण एक बार किया जा सकता है और इसको एक ही बार बेचा जा सकता है, तो इसीलिए इसको बेचने के लिए एक अदावी ब्रांड लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, केरल के द्वारा। और इसमें हेल्प कौन करेगा, तो आप सभी को पता है नाबार्ड। कौन सी बैंक, नाबार्ड। आपको नाबार्ड के बारे में 2-4 पॉइंट नोट डाउन करने हैं। जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1882 को। किसकी समिति पर, तो शिव रमन समिति की स्थापना, सब सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रेजेंट टाइमर हेड कौन है, तो गोविंद चिंतालू इसके हेड हैं। ये सारे के सारे नोट डाउन आपको फैक्ट करने हैं नाबार्ड से। ठीक है, अब आपको याद रखना है केरल से संबंधित एक क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तो ये केरल में, और कहाँ से कहाँ तक, तो यह है कसारगोड से तिरुवनंतपुरम तक इसे स्टार्ट किया गया था। और ये क्या था, तो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर था। ठीक है, इसी प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस किसके द्वारा, तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया था। केरल की राजधानी आप सभी को याद रखनी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन। कौन है मित्रों, पिनरई विजयन यहाँ के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। पूछा गया है 11वां खेल महाकुंभ का आरंभ। तो 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, अहमदाबाद में। ठीक है, कब किया गया था इसका पहली बार आयोजन, तो 2010 में किया गया था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी थे, और उन्हीं के द्वारा खेल का महाकुंभ इसका शुभारंभ किया गया था। अब आपको पता है प्रेजेंट टाइम में 2022 में प्रधानमंत्री जी कौन है, तो देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है इन्हीं के द्वारा अब 11वां जो इसका शुभारंभ किया गया है वो मोदी जी के द्वारा किया गया है। यानी कितने छोटे स्तर से उनकर उन्होंने इस खेल की शुभारंभ किया था और आज प्रधानमंत्री लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो इसी प्रकार से हमें आज जिस चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना, पहले उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, फिर उसके बारे में हमें कोशिश करनी पड़ेगी, और फिर उसके बारे में उसे एक्शन देना होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होते हैं कि हमें अपने जीवन में करना क्या होता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो मोटेरा स्टेडियम में, क्योंकि हम अभी उस स्थिति में हैं जहाँ पर लोग सिर्फ सोचते हैं। कहाँ पर, हम उस स्थिति में बैठे हुए हैं जहाँ पर हम सिर्फ सोच सकते हैं। अभी हमने उस काम को अंजाम ही नहीं दिया है, उसको फिर हम अंजाम देंगे, और अंजाम देने के बाद उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और तब हम क्या करेंगे, उसकी खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आप सभी को याद रखना है कि यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा था, तो अहमदाबाद। कब किया गया था, तो इसे 2017 में शामिल किया गया था, और दूसरा शहर था हमारा जयपुर। ठीक है, अब आपको पता है ग्वालियर और ओरछा को भी शामिल कर लिया गया है 2021 में। जयपुर 2019 में शामिल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए। कैटलिन नोवाक महिला कहाँ की राष्ट्रपति बनी है, तो हाल ही में कैटलिन नोवाक, यह हंगरी जिसकी राजधानी बुदापेस्ट, इसकी नई महिला राष्ट्रपति बनी है। और किसके आधार पर, तो राष्ट्रवाद का झंडा मजबूत कर यह यहाँ की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, हंगरी के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो पुस्ताद घास के मैदान कहते हैं, जो डैन्यूब नदी, ग्रीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 है, और आपको पता है कि देश में 16 मार्च से क्या होगा, 12 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। जो कोविड-19 वैक्सीन शुरू किया गया है भारत में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वो कब से शुरू होगा, तो 16 मार्च से। ये सारे फैक्ट आज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना कि आप सभी को इतने सारे मटेरियल के साथ इतनी वीडियो को याद कराता हूँ। यदि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है स्टैटिक के क्षेत्र में। ठीक है मित्रों, अब आज के हमारा सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आप सभी को याद रखना है कि कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा उसको एक बेहतरीन सी सौगात दी जाएगी, बताई जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।